काज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणौ रघुबर विमल यश जो दायक फल चारु सियार। चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। दुआ संख्या 1। बहुविधि शंभु सास समुझाई। गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोल तबलीनी। लय उछंग सुंदर सिख दीनी। करेउ सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देवन दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी। बहुर लाय उरलीन कुमारी। कति विधि सृजी नारी जग माही। पराधीन सपने सुख नाही। भय अति प्रेम विकल महतारी। धीरज कीन कुसुमय बिचारी। पुनि पुनि मिलति परति गई चरणा। परम प्रेम कछु जाहि न बरना। सब नारिन मिल भेंटी भवानी। जाय जनन उर पुनि लपटानी। जननी बहुर मिली चली उचित अशीष सब काहू दई। फिर बिलोकत मातु तन तब सखी लय शिव पै गई। जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरस निशान नभ बाजे भले। चले संग हिमवंत तब पहुँचावन यति हेतु। विविध भांति पर तोष करी विदा कीन ब्रख केतु। कीन ब्रख केतु सियावर। अब कल स्मरण करें कि शंकर जी का पार्वती जी का विवाह हो गया और उसके बाद विदा होने लगी। तो देख रहे थे विदा होते समय हिमांचल ने बहुत सा दाइज दिया, खूब सामान उनको दिया और उसके बाद प्रार्थना भी करने लगे कि हम आपको क्या दें, आप तो पूर्ण काम हैं। तो शंकर जी ने उनको बहुत समझाया, उनको संतोष दिलाया। और उसके बाद पार्वती जी की माँ मैना वो भी शंकर जी से प्रार्थना करने लगी और उन्होंने कहा कि हमारी ये पुत्री बहुत प्रिय है, इसे आप दासी की तरह रखिए, इसके अपराध क्षमा कर देना। जिसको जो है ये है कहा कि हमें प्रसन्न हो करके हमें आप ये वरदान दीजिए, ऐसे माँ ने कहा। तो शंकर जी जो है उनको बहुविध शंभु सास समझाई। तो शंकर जी ने उनको सास को बहुत प्रकार से समझाया, माने उसको धैर्य बंधाया, कहा कि नहीं तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, वो प्रसन्न रहेगी, कोई दुख नहीं होगा, ये सब करके उनको संतुष्ट कर दिया।
और गवनी भवन चरण शरणाई, तो मैना जो है उनको शंकर जी को प्रणाम करके घर चली गई। अब इसमें देखते हैं जब वर्णन चलता है यहाँ पर, तो हिमवान भी हैं और ये मैना भी हैं, ये भगवान शंकर जी को, पार्वती को, इनमें दोनों भाव रखते हैं। एक तो ऐश्वर्य भाव भी इनमें रखते हैं और माधुर्य भाव भी रखते हैं। ये पुत्री होकर के आई इसलिए माधुर्य भाव है, पुत्री में प्रेम जैसे होता है तो वो भी रखते हैं। लेकिन उनको ये भी मालूम हो गया कि साधारण पुत्री नहीं है, ये परब्रह्म परमात्मा भगवान शंकर जी हैं और ये उनकी ही शक्ति, आदि शक्ति हैं। इसलिए उनमें जो है वो ऐश्वर्य भाव भी उनमें आ गया। तो अब दोनों को साथ साथ वर्णन करते हैं। प्रेम भी उनका प्रकट होता है माधुर्य भाव के साथ में, और जब ऐश्वर्य भाव का स्मरण आता है तो इनको प्रणाम भी कर लेते हैं, क्षमा याचना भी कर लेते हैं। ये दोनों ही भाव, दोनों वर्णन चलते हैं। तो जैसे कहते गवनी भवन चरण सिर लाई, तो वो मैना जो हैं उनको प्रणाम करके चरणों में सिर झुका करके घर चली गई। तो ये ऐश्वर्य भाव के कारण से, ये लोकरीत न हो तो भी ये जो है वो यहाँ पर चूंकि उनके मन में इनके शंकर जी के, पार्वती के प्रति ऐश्वर्य भाव है, इसलिए इस प्रकार से कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या हुआ, देखो जननी उमा बोले तब लीनी। अब उसके बाद में मैना का और पार्वती जी का जो प्रेम है उसको वर्णन करते हैं। तो मैना के हृदय में पार्वती के प्रेम जैसा है उसका पहले वर्णन करते हैं, और फिर पार्वती जी के हृदय में भी मैना के प्रति प्रेम है वो वर्णन करते हैं। माने माता और पुत्री, इन दोनों के बीच में आपस में किस प्रकार का प्रेम है उसको देखो। कहते हैं जननी उमा बोली तब लीनी, जननी मैना ने फिर पार्वती को बुलाया और लय उछंग सुंदर सिख दीनी, और उछंग लेकर के मैंने उनको लेकर के गोद में लेकर के हृदय से लगा करके और फिर इस प्रकार से उनसे सीख दी, मैंने शिक्षा देने लगी। मैंने चूंकि अब जाने का समय इसलिए है तो जाते जाते समय तक शिक्षा भी देते हैं। जब चलने लगते हैं तो दो कार्य करते हैं, बड़े लोग हैं छोटे के साथ में उनको आशीर्वाद भी देते हैं और उनको शिक्षा भी देते हैं, ये विधि है। ऐसा करते हैं। तो आशीर्वाद तो दिए साथ में उनको ये भी बोलते हैं कि देखो तुम ऐसा करना, तुम ऐसा करना, ये ठीक रहेगा, वो ठीक रहेगा, ऐसे कुछ न कुछ उनको अपने अनुभव की बात बताते जाते हैं, शिक्षा भी देते हैं। तो ऐसी माँ जो है उनको माधुर्य भाव के साथ में पुत्री समझ करके उनको शिक्षा दे रहे हैं। करे सदा शंकर पद पूजा, शिक्षा ये कि सदा शंकर जी के चरणों में पूजा करती रहना, मन में पूज्य भाव रखना, सेवा करती रहना उनकी। नारी धर्म पति देव न दूजा, स्त्री के लिए पति के चरणों की सेवा करना यही उसके लिए परम धर्म है। इस प्रकार से पहली शिक्षा ये कि पति के साथ में साथ सहयोग के साथ रहें, विरोध उत्पन्न न हो। अब ये वैसे तो सामान्य सबके लिए यही शिक्षा है, लेकिन पार्वती जी के लिए विशेष रूप से, क्योंकि मैना के मन में अभी अभी ये बात नारद जी बता करके गए हैं कि ये पहले जन्म में सती थी और इन्होंने भ्रम के कारण से सीता का रूप धारण कर लिया। तो एक प्रकार से शंकर जी का परित्याग हो गया और सीता का रूप धारण कर लिया। तो वो जो कार्य किया अपराध हो गया, तो वो अपराध दोबारा न हो इसलिए सावधान करती रहते हैं कि अब शंकर जी के ही चरणों के बराबर पूजा करना, उनको भुलाना नहीं। और कहा वचन कहा तो भरे लोचन बारी, और आंखों में आंसू भर करके, मन ये प्रेम का जब उद्रेक होता है तब प्रेम के कारण आंसू भी आ जाते हैं, वो भी आ गए। और बहुर लाए और लीन कुमारी, और उनको पार्वती को मैना ने अपने हृदय से लगा लिया, बड़े प्रेम के साथ में हृदय से लगा लिया। आंखों में आंसू आने लगे, विदा के समय की करुणा। अब ये करुण रस का वर्णन है साहित्य के अनुसार जो है वो हो। अब इनका जैसे उसमें देखते हैं कर्ण ऋषि शकुंतला को जब विदा करते हैं तब उसमें भी कर्ण ऋषि का और उनके शकुंतला की उनकी विदाई के समय उस समय करुण रस का वर्णन होता है। वहाँ कालिदास जब नाटक में लिखते हैं तो ऐसे ही श्लोक है। कर्ण ऋषि ये कहते हैं कि जब एक ऋषि होकर के हमारी दशा इस प्रकार की है पुत्री के वियोग में, तब फिर गृहस्थ लोगों की क्या होती होगी। उन लोग तो अपनी पुत्री की विदा करते समय तो बहुत ही दुखी होते होंगे। ऐसे करके सोच करके वो अपना दुख प्रकट करते हैं सब। तो ये पुत्री की विदाई के समय में करुण रस की स्थिति आती है, उसका कवियों लोगों ने वर्णन किया है जगह जगह। वैसे ही तुलसीदास जी उसी प्रकार से वर्णन करते हैं। और फिर कहती माँ कहती कतविद सृजी नार जग माही,
पराधीन सपने हो सुख नाही। कहते देखो विधाता ने स्त्री की रचना कैसे विचित्र की है, वो कभी स्वतंत्र नहीं है, सदा ही पराधीन रहती है। और पराधीन सपने हो सुख नाही, कहते उसको सुख कभी नहीं। मैंने ये इस प्रकार से उसकी जो है वो दीन दशा का उसका वर्णन किया कि ऐसे करके ये तो ये भी करुणा के कारण, दुख के कारण से इस प्रकार के भाव उन्होंने प्रकट किए। और फिर कहते भय अति प्रेम विकल मातारी, इस प्रकार से कहते कहते वो माँ जो है प्रेम के कारण बहुत विकल हो गई। धीरज कीन कुछ में बिचारी, लेकिन धैर्य धारण किया है समझ करके कि ये तो विवाह का कार्य हो, इस समय विदाई हो रही है, इस समय इसमें ज़्यादा रोना नहीं चाहिए। तो आंसू तो बहाती हैं, दुखी भी होती हैं, दुख के बात भी बोलती हैं, लेकिन अब ऐसे रो करके रोने लगे और हुआ करके चिल्लाने लगे, वो बात नहीं, उसको धैर्य धारण करके रोकी रही। इतना नहीं हुआ कि बहुत रोने लगे। तो कहते हैं पुनि पुनि मिलत परति गई चरना। तो अब कहते हैं बार बार जो है वो मैना पार्वती जी से मिलती हैं, बार बार उनको हृदय से लगा लेती हैं। लेकिन ये भी क्या कहते हैं कि परति गई चरना, तो अब वो मैना जो है वो माँ जो है वो पुत्री के चरणों में बार बार पड़ती है। अब चरणों में पढ़ने का रिवाज नहीं है, ये कोई माँ थोड़ी पुत्री को विदा करेगी, छाती से लगाएगी, हृदय से लगाएगी, मिलेगी, भेटेगी, विदा करेगी, लेकिन पैरों थोड़े पड़ेगी। लेकिन यहाँ मैना ये इसलिए करती हैं कि प्रेम के विभल हैं एक तो उसके कारण से, और दूसरे ये कि उनमें पूज्य भाव भी आ गया है। उनको तो जगत जननी दिखाई देती हैं, अब ये कि जगत जननी है, ये उनकी विदाई हो रही है, इसलिए उनके चरणों में वो पड़ती हैं। और परम प्रेम में कछु जाए न बरना, कहते हैं उस समय उनके हृदय में पार्वती के प्रति बहुत अधिक प्रेम है। एक साधारण पुत्री में भी बहुत प्रेम होता है, लेकिन जब इनको मालूम हो गया जगत जननी हमारे यहाँ पुत्री होकर के आई है, अब उसकी अब विदाई हो रही है, तो उसके कारण तो उनके हृदय में बहुत ही प्रेम होगा। परम प्रेम इसलिए कहते हैं, साधारण प्रेम की बात नहीं, परम प्रेम कछु जाए न बरना, जिसका कोई वर्णन नहीं करते, ऐसा प्रेम भाव आ गया। सब नारी ने मिली भेंटी भवानी। अब उसके बाद वहाँ बहुत सी स्त्रियाँ थी, नगर की आई हुई थी, और जितनी भी स्त्रियाँ थीं उन सबसे पार्वती जी सबसे मिली, सबसे मिल करके उनसे भेंट किया, उनसे मिली और मिल करके चलती हैं। तो जाए जनन पुनि पुनि लपटानी, उन सबसे मिलने के बाद माता से फिर मिली पार्वती जी। माने देखो नियम इस प्रकार का है, पुत्रियाँ प्रायः समझदार पुत्रियाँ इसी प्रकार से करती हैं, मिलती सबसे हैं, लेकिन माँ से बार बार मिलती है। ज़्यादा प्रेम माँ का ही है, इसलिए उसको प्रकट करने के लिए, माँ को संतोष करने के लिए बार बार उनके साथ में इस प्रकार से मिलती हैं। जननी बहुर मिल चली उचित आशीष सब काहू दई, वहाँ माँ से मिल करके तब वो चलती हैं। सब लोग आशीर्वाद सभी देते, जहाँ जहाँ जितनी उनसे मिली, जितनी महिलाएं, जितनी स्त्रियाँ थीं, उन सबसे पार्वती मिलती हैं, तो सब लोग उनको आशीर्वाद देते हैं, मंगल कामना करते हैं। ये तो सभी लोग करते हैं। माँ ने भी इसी प्रकार से मंगल कामना की, आशीर्वाद भी दिया। अब जब वो चलने लगती हैं तो उनकी सखियाँ उनको ले जाती हैं, वहाँ से माता से लेकर के, और शंकर जी जहाँ हैं उस ओर ले जाती हैं। जब वो जाने लगती हैं तो बार बार घूम घूम करके माता की तरफ देखती रहती हैं। फिर बिलोकत मातु तन तब सखी लय से उपाय गई। जब सखियाँ शंकर उनको पार्वती जी को ले जाती हैं, अब पार्वती जी स्वयं तो शंकर जी की तरफ चल नहीं देंगी, वो तो मिलती रहती हैं, माँ से मिलती रहती हैं, स्त्रियों से मिलती रहती हैं, लेकिन विलम्ब होते देख करके जो अन्य सखियाँ उनकी है पार्वती की, वही उनको वहाँ से ले करके हटा करके फिर जहाँ शंकर जी हैं और जहाँ बराती हैं वहाँ पर उनको ले जा करके उनके साथ करके बरात के साथ उनको विदा करने का काम उनकी सखियाँ करती हैं। तो उस समय जब पार्वती जी चलने लगती हैं तो बरबस होकर के जाना तो पड़ता है, लेकिन माता की तरफ बार बार पीछे देखती रहती हैं। ये इस प्रकार का ये जो वर्णन है, ये है पार्वती का प्रेम माता के प्रति, वो प्रदर्शन किया। माने पुत्री के मन में माँ के प्रति जो प्रेम होता है उसका वर्णन। तो जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले। अब जब पार्वती जी पहुंच गई वहां तो शंकर जी वहां से अब भवन चले, कि मैंने वहां से विदाई करके अब कैलाश पर्वत की तरफ, अपने भवन की तरफ वहां चलते हैं, विदाई होती है। लेकिन विदा होते समय क्या होता है कि अब शंकर जी याचक लोग जितने हैं उनको दान देते हैं। उनको दाइज में जो कुछ बहुत सा सामान मिला तो याचक लोग जो आते हैं उनको जहाँ जिसको देखते हैं और जिसको जैसी आवश्यकता दिखाई देती है वो वस्तु उनको सबको बांटते जाते हैं।
तब देखो ये भी है याचकों को या परिचारिकों को जिनके जहाँ इस प्रकार से देते हुए, ऐसा नहीं कि कहीं किसी को दे ही नहीं रहे, अब वो मांग बहुत रहे हैं, देने वाला दे नहीं रहा है, मोल भाव कर रहा है, ऐसे करके नहीं। शंकर जी जिसने जो मांगा उसको सब पूरा देते चले जाते हैं और देते हुए जा करके जा रहे हैं। जाचक सकल संतोष कर, माने जब उनको इतना मिल गया कि संतोष हो गया कि हाँ हाँ बहुत दिया आपने, बहुत दिया, ऐसे करके जब उन्होंने बोल दिया तब शंकर जी उमा सहित भ्रमण चले, इस प्रकार से चलते सब अमर हर्षे सुमन बरसे। अब अमर मन देवता लोग, सब देवता लोग जो हैं वो इस प्रकार से विवाह संपन्न हो गया। पार्वती शंकर जी के साथ में आप कैलाश पर्वत की ओर जा रही हैं, ये देख करके सब देवता लोग प्रसन्न हो गए, सारा कार्य संपन्न हो गया। देवता इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि किसी प्रकार से शंकर जी का पार्वती से विवाह हो जाए तो कार्य सिद्ध हो जाए, सब प्रसन्न हो गए। सुमन बरस, फूलों की वर्षा करते हैं। निशान नव बाजे भले, बाजे निशान के माने बाजे, आकाश में खूब बाजे, सुंदर बाजे बजने लगे, धमाधम बाजे बजने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे, बारात की विदा होने लगी। अब कहते हैं चले संग हिमवंत तब पहुँचावन अति हेतु। अब उसके बाद स्त्रियां तो रह गई घर पर, अब हिमान जो है उनको बरातियों को विदा करने के लिए उनके साथ साथ चलते हैं। अब यहाँ संक्षेप में ये सब वर्णन जितने हैं यहाँ पर शंकर जी की बारात के, इनके सबके संक्षेप में है। इन सब का विस्तार जनकपुरी में है। भगवान राम और सीता जी का जब विवाह होता है तब इनको बहुत विस्तार है। वहाँ पर भी जनक जी इनको विदा करने के लिए, बारातियों को विदा करने के लिए बहुत दूर तक नगर के बाहर तक जाते हैं। फिर वहाँ से वो सब उनको वापस लौटालते हैं। आगे बाराती लोग रुक जाते हैं, आगे बढ़ते नहीं हैं। फिर उनको जनक जी को वापस करते हैं तो जनक जी फिर दशरथ जी से मिलते हैं, राम से मिलते हैं, सब भाइयों से मिलते हैं। इस प्रकार से भगवान राम उनको फिर समझाते भी हैं। तो ये सब विस्तार से वहाँ वर्णन है। तो वैसे ही यहाँ पर अब कहते हैं कि ये हिमांचल जो है वो इनको बरातियों को विदा करने के लिए चलते हैं। संग चले हिमवंत तब, हाँ हिमांचल उनके साथ चलते हैं पहुँचाने के लिए। अति हेतु, हेतु को माने प्रेम, अति हेतु माने बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम से उनको पहुँचाने के लिए उनके साथ साथ चल दिए। विविध भांति परतोष कर विदा की नृकेतु। और पहुँचाने के लिए बहुत दूर तक ले गए उनको, नगर के बाहर तक पहुँचाने के लिए गए। फिर वहाँ पर शंकर जी ने उन्होंने उनको समझा बुझा करके हिमवान को वापस किया कि अब आप कहाँ तक हमारे साथ चलोगे, अब आप जाओ। तो उनको शंकर जी ने हिमवान को विदा की। हिमांचल शंकर जी को विदा करने के लिए नगर के बाहर तक आए और फिर शंकर जी ने हिमवान को विदा किए तो हिमवान अपने घर लौट आए। अब बाराती लोग फिर आगे बारात लौट करके कैलाश पर्वत पर जाती है। तो बारात उधर जाने लगती है और हिमवान लौट करके इधर आते हैं। अब देखो अब यहाँ दोनों जगह की अभी विदाई की सब व्यवस्था है। दोनों ओर पहले बारात जब आने को थी तो दोनों तरफ सब निमंत्रण गए, सब लोग इकट्ठे हुए आए। अब सबके सब जो है जहाँ तहाँ जा रहे हैं, उनकी सबकी विदा हो रही है, यथा स्थान अपने अपने घर सब जाने की तैयारी होती है। तो तुरंत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई, आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिम माना। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, जगत मात पितु शंभ भवानी, तेहि सिंगार न कहूँ बखानी। करहीं विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हरे गिरिजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चल गयऊ। तब जन्मे उषट बदन कुमारा, तारक असुर समर जय मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराणा, षण्मुख जन्म सकल जग जाना। जग जान षण्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा। ते हेतु मैं वृख केतु सुत कर चरित संक्षेप कहा।
यह उमा शंभ विवाह जे नर नारी कहीं जगावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। चरत सिंधु गिरिजार मन वेद न पावहीं पार। बरनय तुलसीदास किम अतिमत मंद कमारो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अब जब शंकर जी ने हिमांचल को विदा कर दिया तो वो लौट करके अपने घर पर आए। तो वहाँ क्या करते हैं कि तुरंत भवन आए गिरिराई, लौट करके घर आ गए तो सकल शैल सर लिए बुलाई। तो जितने उन्होंने पहले पर्वतों को, नदियों को, तालाबों को, समुद्रों को, जिन जिन को सबको निमंत्रण दिया था, बुलाए थे, सब आए थे, ठहरे हुए थे, उन सबको उन्होंने बुलाया और आदर दान विनय बहुमाना। अब उन्होंने उनको सबका बड़ा आदर सम्मान किया, उनकी प्रशंसा की। आप सब लोग आ गए, यहाँ बड़ी शोभा रही, आप लोगों से बड़ी सहायता मिली, बड़ी कृपा की आप लोगों ने। इस प्रकार से उनसे बड़ी विनम्रता पूर्वक वो हिमांचल सब उन लोगों से बोले जो उनके यहाँ रिश्तेदार जितने लोग सब बुलाए थे, आए थे। उनको भेंट भी दिए, बहुत से दान दिया कि मैंने यहाँ दान के मैंने भेंट उनको बहुत से सामान दिए और बड़ी विनम्रता की, सम्मान किया उनका और सब कर विदा की हिमबाना। इस प्रकार से हिमबान ने सबको विदा किया। तो अब देखो नियम इस प्रकार का देखने को मिला कि पहले बारात की विदा हो, तब बारात के बाद फिर ये जो लड़की के यहाँ जितने रिश्तेदार आए हैं, जनाती कहलाते हैं, उनकी विदा बाद में होनी चाहिए। और ये किस प्रकार से विदा होनी चाहिए उसका विधान इस प्रकार यहाँ पर है। पहले भी इसी प्रकार से होता रहा है, लेकिन अभी फिलहाल थोड़े दिनों से इसमें भी व्यवधान पड़ने लगा। अब कहते हैं कि जनातियों में से लड़की के यहाँ के रिश्तेदार आते हैं तो आए, बारात विदा होगी बाद में, वो आए, खड़े खड़े आए, खड़े खड़े भाग गए। हाँ? कोई आता है तो अपना व्यवहार देने आया, व्यवहार दिया और भागा। हाँ? इस प्रकार की जो व्यवस्था हो गई तो ये है, एक हिसाब से विचार करें तो ये अपमानजनक है। अपमान किसकी? बारातियों का अपमान। बाराती अभी गए नहीं और जनाती उनके पहले ही पहले भाग खड़े हुए। तो वो ऐसा दिखाते हैं कि तुम सब लोग तो जितने आए हो बड़े तुच्छ हो, दरिद्री हो, हम इतने धनीमान और बड़े इतने कामों में व्यस्त रहने वाले हैं कि हम आकर के इतना फुर्सत हमको नहीं है कि तुम्हारे बीच में इतनी देर तक हम बैठें जब तक कि बाराती है। ये उसके पीछे भाव इस प्रकार का। तो ये निर्लज्जता की बातें हैं और उनको ही समझ में नहीं आता कि हम किस प्रकार से अपमान कर रहे हैं। और दूसरे लोग भी उनको कहते हैं हाँ हाँ आपने बहुत बड़ी कृपा की, आप आ गए, 2 मिनट के आगे आ गए आपके, इसीलिए कि हम कृतार्थ हो गए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद है, धन्यवाद है, आप जाइए। ये ऐसे तरीके नहीं है ये। उसके पीछे भावना जैसी होनी चाहिए, शुद्ध भावना, प्रेम भावना, जैसा अनुशासन, जैसा संयम, इस प्रकार से होना चाहिए, उसको देखें। अब यहाँ इसीलिए बता दिया, वर्णन कर दिया इसी प्रकार से। पहले बरातियों के पहले उनकी विदा होनी चाहिए, जब बराती चले जाएं तब जनाती जाएं। जनाती आवे तो उतनी देर तक के लिए आवे जब तक कि बारात विदा ना हो। बारात के आने के पहले आना चाहिए और बारात के जाने के बाद जाना चाहिए। तो फिर सब उन्होंने, हिमांचल ने उनको विदा किया, सब लोग फिर गए। अब बारातियों का क्या है? अब बाराती लोगों की भी गड़बड़ झाला सुनो। अब यहाँ तो ये है कि नियम क्या है कि शंकर जी की बारात चलती है तो जितने देवता उनके साथ में थे, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, दिक्पाल लोग और से देवता, इंद्रादि देवता, सब लोग शंकर जी के साथ कैलाश पर्वत तक जाते हैं। तो कहते हैं जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सुधाए। अब जब कैलाश पर्वत पर शंकर जी पहुँच गए तब देवता लोग फिर वहाँ से विदा होकर के शंकर जी के यहाँ से गए। अब यहाँ पर ये भी बारातियों ने भी ऐसा नहीं किया
कि बारात विदा हो रही है, तो बारातियों ने कहा कि अच्छा विदा हो रही है तो आप लोग तो अपने घर जाइए और हम भी यहीं से सीधा हमारा घर पड़ेगा तो हम आ जा रहे हैं। बाराती लोग भी बारात को छोड़ करके अपने घर भागने लगते हैं। बाराती लोग बारात में आए और बस कहे हम काहे के लिए आए, अगवानी कराने के लिए आए, अगवानी कराई और खाया और बारात विदा होगी बाद में, वो पहली विदा हो लिए। और जब तक बारात विदा हो तब देखें कि 2-4 लोग रह गए, बाकी सबके सब चले गए। ये सब व्यवस्था जो है ये है अति भौतिकवादिता का लक्षण है, जिसमें कि सामाजिकता और प्रेम भाव उच्छिन्न हो गया, समाप्त हो गया। उसको मानता नहीं रह गई, प्रधानता हो गई धन की, भौतिकवादिता की, लोगों के भौतिक समृद्धि की प्रधानता हो गई। वे अपना अपना अहंकार दिखावेंगे कि हम बहुत पैसे वाले, हम अब नहीं टिक सकते, हम नहीं साथ में हो सकते, हम तो अब चले, अब आप चले जाना। तो ये धन संपत्ति, ये भौतिकवाद लोगों का अनादर करती है। जितना जितना भौतिकवाद बढ़ता जाता है उतना उतना समाज में विघटन होता जाता है और अनादर का भाव बढ़ता जाता है, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव नहीं है। भौतिकवाद न हो, जैसे पूर्व काल में भौतिकता की उतनी प्रधानता समाज में नहीं थी, उस समय परिवार में भी छोटे बड़े सब थे, मालिक भी होते थे, नौकर भी होते थे, लेकिन वहाँ उनके बीच में भौतिकवादिता न होने के कारण से प्रेम भाव था, एक दूसरे के पास सहयोग था और ऐसे एक साथ में रहते थे जैसे अपने ही परिवार के सब लोग हों, इसी प्रकार से कर्मचारी इत्यादि भी रहते थे। लेकिन जैसे जैसे भौतिकता बढ़ी तैसे तैसे मालिक ने और कर्मचारियों के बीच में इतनी दरार हो गई कि उनके बीच में प्रेम नाम की कोई बात ही नहीं रह गई। उनको बस ये हो गया कि इनसे काम लो, लात मारो, भगाओ, बस। काम करते समय भी गाली गलौज करो, उनको डंडा दिखाओ, नुकसान उनको इस प्रकार से करो। तो ये भाव जो है भौतिकवादिता के कारण से आ गया। कारखानों में कर्मचारियों के बीच में देखो तो बस इसी प्रकार के झगड़े बहुत। ये भौतिकवाद की प्रधानता के कारण से इस प्रकार की बात। तो ये देखते हैं कि ये है मुख्य रूप से, जैसे अब यहाँ देखते हैं, सावधानी पूर्वक शास्त्रों को देखें तो ये शास्त्र जो हैं भौतिकवादी सभ्यता का उच्छेद कर उसके स्थान पर आध्यात्मिक सभ्यता, जो धार्मिक सभ्यता है, उसको प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। उसी में लोगों के जीवन का रस है, सुख है, कल्याण है, शांति उसी में है। भौतिकवादिता में चाहे जितना धन हो जाए, व्यक्ति समझे कि हम बहुत धन के कारण सुखी हैं, लेकिन बिना प्रेम और सहयोग के वो सुख कुछ भी नहीं है। बैर भाव बढ़े, धन जितना बढ़ता जाता है उतना ही बैर भाव बढ़ता जाता है। बैर भाव बढ़ता जाता है तो उसमें कौन सा सुख है फिर? हर समय भय है, हर समय चिंता है, हर समय झगड़ा फिसाद है, तो ये कोई सुख के लक्षण तो नहीं है। इसलिए जो है ये है भौतिकवादी सभ्यता के स्थान में ये जैसी भारतीय प्राचीन काल की संस्कृति, आध्यात्मिक संस्कृति भारतवर्ष की रही, उस आध्यात्मिक संस्कृति इन्हीं शास्त्रों के आधार पर है। इन शास्त्रों का जो अध्ययन करेगा वो तो आध्यात्मिक संस्कृति का उसे बोध होगा और उसे जीवन में लाने की कोशिश भी करेगा। लेकिन जो समाज इन शास्त्रों का अवलोकन नहीं करेगा, पढ़ेगा नहीं, ध्यान नहीं देगा इनके ऊपर, और भारतीय संस्कृति का वास्तविक स्वरूप क्या है उसे समझ में नहीं आएगा, वो तो जो समाज में होता जा रहा है जिस प्रकार का, तो अन्य लोग क्या करते हैं कि भाई आजकल का जमाना तो ऐसा ही है, आजकल तो सब लोग ऐसे ही करते हैं, जैसे लोग करते जाते हैं बस उन्हीं के साथ मिल गए, अपने आप भी वैसे ही करने लगे कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हैं, सब लोग ऐसे ही करते हैं, हम भी ऐसे करते हैं। तो ये सब लोग ऐसे ही करते हैं, उस प्रकार से करते जाना, ये भेड़िया धसान बात है। जैसे एक कहावत अपने यहाँ है, भेड़िया धसान के माने एक भेड़ अगर कहीं कुएं में गिरे तो सब भेड़ें उसके पीछे घुसती चली जाएंगी, घुसती चलें, सब, कोई भी भेड़ ये नहीं देखेगी कि आगे की भेड़ जो है वो कुएं में जा रही है कि सड़क पर जा रही है, बस उसी में घुस जाएगी। इसी प्रकार से ये देखेंगे समाज कुएं में गिर रहा है, बुराइयों की तरफ जा रहा है कि भलाइयों की तरफ जा रहा है, ये नहीं देखेंगे, बस जा रहा है, बस उसी पीछे चलो, बस वो इस प्रकार ये भेड़िया दशा माने बुद्धिहीन अनुसरण समाज का जो है ये हानिकारक है। तो ये करें अब ये जगत, ये जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। तो शंकर जी ने भी वहाँ पर सब देवताओं को विदा की, तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवता लोग चले गए, इंद्रादि सब देवता चले गए, वहाँ सबकी अपनी अपनी वहाँ से विदा हुई।
अब जब वहां से विदा हो गई तो अब उसके बाद देखते हैं कि फिर वहां पर शंकर जी कैलाश पर्वत वास करते हैं। तो उसके बाद फिर स्वामी कार्तिकेय का कुछ दिनों के बाद में स्वामी कार्तिकेय का जन्म होता है। उसका संक्षेप में वर्णन कर देते हैं कि जगत मात पितु संभवानी। अब ये बात तो याद रखो कि शंकर जी और पार्वती जी क्या हैं, सारे जगत के माता पिता हैं, परब्रह्म परमात्मा है, कोई संसारी स्त्री पुरुष तो है नहीं है ये। अब ये सब दोनों साथ विवाह का वर्णन जरूर कर दिया, तो उससे विवाह के बाद का ऐसा दिखाई देगा कि विवाह के बाद जैसे श्रृंगारिक भावनाएं कार्य होते हैं उस प्रकार से हुए। तो मान लो हुए भी, लेकिन ये आध्यात्मिक रूप उसका ध्यान में रखें और उसको ऐसे स्मरण करें, समझें जैसे कि सारे जगत के माता पिता हों, परब्रह्म परमात्मा हैं, उनका रूप जिस प्रकार से होना चाहिए उसको समझें। तुलसीदास जी वैसे ही याद करते हैं कि जगत मात पितु संभवानी तेहि श्रृंगार न कहूँ बखानी। उनके श्रृंगार का हम विस्तार सहित वर्णन नहीं करते, पर विस्तार सहित वर्णन नहीं करते, इसी में वर्णन हो गया, इतनी ही बात है। अब देखो ये कुशलता कहने की तरीका ये है, श्रृंगार का वर्णन लेकिन कालिदास भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाले जरूर हैं। तो सांस्कृतिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भगवान शंकर जी को और पार्वती जी को निरा परमात्मा नहीं माना। उनको जैसे एक संस्कार युक्त पुरुष होने चाहिए संसार के, उस प्रकार से उनका वर्णन कर दिया। कुमार संभव में ये शंकर जी हैं और पार्वती जी हैं, ये उनके जैसे महाकाव्य के नायक नायिका होते हैं, इस प्रकार से। तो उनका बड़ी आदर्श चरित्रों का उनका वर्णन किया। और फिर उनके पुत्र जो हुए स्वामी कार्तिकेय, उनका संभव के माने उत्पन्न होना, कुमार संभव माने स्वामी कार्तिकेय को कुमार भी कहते हैं। तुलसीदास जी भी आगे उनको कुमार शब्द का प्रयोग करते हैं उनके लिए। इनमें देवताओं में कुमार किसको कहते हैं? इन्हीं को स्वामी कार्तिकेय कहते हैं। अब जब 4 कुमारों की बात आवे तब सनत कुमार की बात आती, वो भी कुमार कहलाते हैं, लेकिन उनके साथ सनत जोड़ते हैं, सनत कुमार, 4 कुमार हैं। और एक जो है ये जो है शंकर जी के पुत्र जो है वो स्वामी कार्तिकेय हैं, ये भी कुमार है। तो इस तरह से इनका जो है ये है। कुमार संभव में, कुमार संभव ने कुमार की उत्पत्ति माने षडानंद की उत्पत्ति, उनका जन्म और उनके कार्य। तो नाम तो कुमार संभव करके है, लेकिन शंकर जी पार्वती जी का भी बहुत सुंदर चित्रण किया है और श्रृंगार का भी वर्णन। तुलसी वहाँ कालिदास को श्रृंगार वर्णन करने के लिए अवसर वहाँ मिल गया शंकर जी पार्वती जी की कथा में। तो तुलसीदास जी कहते नहीं, हम उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करते, क्योंकि वो जगत माता पिता हैं, वैसा हम जैसे कालिदास ने किया नहीं करेंगे। तो करें विविध विविध भोग विलासा, ये उनके श्रृंगार का ही वर्णन है। नाना प्रकार से भोग विलास बहुत दिनों हुआ, गण समेत बसें कैलासा। अब शंकर जी के गण हैं, वो हैं कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत में उनका निवास स्थान है, उनके आसपास जितनी बस्ती है शंकर जी के गण वहाँ वास करते हैं, वो सब के सब उनके साथ में शंकर जी रह रहे हैं। हरि गिरिजा विहार नित्य नयऊ, इस प्रकार से शंकर जी और पार्वती जी का नित्य विहार होता रहा। ये विपुल काल चले गए, इस प्रकार से बहुत समय व्यतीत हो गया। पुराणों में कहीं लिखा 100 वर्ष हो गए, कहीं लिखा 1000 वर्ष हो गए, माने इस प्रकार से बहुत काल तक इस प्रकार से ये समय व्यतीत हुआ। तब कहते हैं तब जन्म्यो षटबदन कुमारा, तब षटबदन कुमार, षटबदन के माने षडानंद पैदा हुए, जिनके 6 मुख हैं। स्वामी कार्तिकेय भी उनका नाम है। मोर जिनका की वाहन है, 6 जिनके सिर हैं, वो उनको षटबदन उनकी उत्पत्ति हुई। उनको कुमार भी कहते हैं, इसलिए वे कुमार उनकी उत्पत्ति हुई। और तारक असुर समर्जय मारा, और फिर उन्होंने जिसलिए जन्म हुआ था इनका तारकासुर को मारने के लिए, वो फिर तारक से उस असुर से इनका युद्ध हुआ और वो फिर मारा भी गया। ये तारक असुर से युद्ध कैसे हुआ इसका तुलसीदास जी ने विस्तार से वर्णन नहीं किया। कहते हैं ये तो सारा संसार जानता है, ये आगम निगम प्रसिद्ध पुराणा और सन्मुख जन्म सकल जग जाना, सारा संसार जानता है कि किस प्रकार कथा, इसलिए विस्तार सहित उन्होंने वर्णन नहीं की।
अब ये जब उत्पन्न हुए, कुमार उत्पन्न हुए, तो जबकि बिल्कुल शिशु रूप में ही थे, इनकी आयु ज्यादा नहीं थी, 10 दिन ही थी, तभी देवता लोग आकर के इनसे प्रार्थना करने लगे, भगवान ये है तारकासुर जो है वो हमारा बहुत पीड़ा हमको पहुंचाता और बहुत काल हो गया है। तो ये शंकर जी के विवाह होने में बहुत समय लग गए और विवाह होने के बाद बहुत समय लग गया, तब तक तारक जो है वो इन देवताओं को पीड़ित करता रहा। और उसके बाद फिर जब ये जन्म हुआ तब ये भी वरदान उसका था कि कोई शिशु भले ही हमको मार दे और कोई न मार पावे। तो शिशु काल में ही उसी समय जबकि यह प्रसूति का गृह में थे, तभी उसी समय देवता लोग पहुंच गए और लेकर के उनको युद्ध करने के लिए कहा उनको। तो ये फिर स्वामी कार्तिकेय गदा इत्यादि लेकर के उसी अवस्था में तो उनको मारने के लिए जाते हैं। दोनों के सामने युद्ध हुआ। इंद्र ने अपनी सारी सेना इनको दे दी, कुमार को, षटवदन स्वामी कार्तिकेय को। इस उन सेना की ये सेनापति बने और उस सब सेना को लेकर के तारकासुर को ललकारा और उससे युद्ध हुआ। इनको सेनानी भी कहते हैं स्वामी कार्तिकेय को, क्योंकि यह इंद्र की जो सेना थी उसकी सेनापत बन करके और फिर तारक से उन्होंने युद्ध किया था। इसलिए अनेक नाम इनके पर्यायवाची नाम मिलते हैं, तो सेनानी नाम भी है। फिर इन दोनों का युद्ध हुआ आपस में, इनका जो है तारकासुर का और षटवदन जो कुमार हैं इनके दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध में उसने, तारक ने इनके ऊपर प्रहार किया, आक्रमण किया, तमाम देवताओं के ऊपर आक्रमण किया। तो देवता लोग तो घायल होने लगे, पीड़ित होने लगे, हाहाकार करने लगे, भागने लगे। लेकिन उसने, तारक ने जब इनके ऊपर स्वामी कार्तिकेय के ऊपर अपना गदा चलाई, अस्त्र इनके चलाए, तो इनके ऊपर जरा भी उसका प्रभाव नहीं हुआ। फिर उसने प्रहार किया, कुछ इनके ऊपर फिर प्रभाव नहीं हुआ। तब तारक समझ गया कि हमें जो वरदान था कि एक शिशु बालक हमको मारेगा, उसको छोड़कर कोई मार सकता है, तब ये जरा सा बालक है, इसके ऊपर हमारी गदा का प्रहार इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, इसके माने ये अब हमको जरूर मार डालेगा। ऐसा निश्चय करके फिर वो प्राण देने की तैयारी करके उनके साथ भयंकर युद्ध करने लगा। कुमार ने भी आक्रमण किया, उनके ऊपर अपने अस्त्र शस्त्र बहुत चलाए और वो तारक जो है वो उनको अपने को बचाव करता रहा, कोशिश करता रहा कि बच जाए। फिर युद्ध होता रहा, फिर दोनों में आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ। द्वंद्व युद्ध में फिर कुमार ने गदा प्रहार के द्वारा तारक को मार दिया और उसका जीवन समाप्त हो गया। इस प्रकार से ये है तारकासुर और स्वामी कार्तिकेय के दोनों का युद्ध हुआ। लेकिन ये आप जानते हैं कि जितनी कथा जो है ये पौराणिक कथा, फेबिल की तरह, जैसे बच्चों की कहानियां हों उस तरह की कहानी है। उसी प्रकार का वर्णन है कि एक बच्चा, जरा सा 10 दिन का बच्चा, एक असुर को बड़ा भयंकर, आज से जो हजारों वर्ष जिसकी आयु हो गई हो, उसके साथ युद्ध करे और उसको मार दे, असंभव दिखाई देता है। लेकिन जब प्रतीक देखते हैं कि ये किस प्रकार कथा प्रतीकात्मक, किस प्रकार से सिंबल्स इसके क्या हैं, तब मालूम होता है कि ये तारक मानो अहंकार है और ये स्वामी कार्तिकेय जो है वो एक सरल अवस्था व्यक्ति की है, सहज भाव है। माने शिशु के माने जिस शिशु में अहंकार नहीं होता, शिशु में किसी प्रकार का और भी मानसिक विकार उसमें नहीं होते, सामान्य रूप से सहज भाव में होता है। उस प्रकार का वो भाव जो है व्यक्ति में जब आवे तब अहंकार मिटे, नहीं व्यक्तियों का अहंकार जो है वो हो मिटाए नहीं मिटता। तारक ने तमाम जितने सुर थे उन सब सुरों के ऊपर आक्रमण किया, वो मर गए। इसके माने ये है कि व्यक्ति में और भी जितने भी गुण होते हैं, शक्तियां होती हैं, वो सब व्यक्ति अपने अहंकार को नष्ट करने के लिए प्रयोग करे तो उनके द्वारा अपना अहंकार नाश नहीं कर सकता। करके देख ले, अपना ही अहंकार को मिटाना चाहे कोई व्यक्ति तो अपनी कोई 1000 युक्तियां लगाएगा तो भी अपना अहंकार मिटा नहीं पाएगा। लेकिन अहंकार मिटने का उपाय क्या है कि जब शंकर जी का पुत्र हो तब वो अहंकार को मिटावे। शंकर जी का पुत्र क्या है, शंकर जी क्या है, ये तुलसीदास जी पहले से बताते आ रहे हैं। शंकर जी परमात्मा का विश्वास है। पार्वती जी क्या है, श्रद्धा है। श्रद्धा के माने जब शास्त्र का अध्ययन श्रद्धा पूर्वक करे, गुरु के वचनों को श्रद्धा पूर्वक सुने, और जब तब ये हुई उसकी श्रद्धा। श्रद्धा के कारण वो गुरु शास्त्र के निकट जाएगा और जब शास्त्र के निकट जाएगा, शास्त्र का श्रवण करेगा तो परमात्मा का ज्ञान होगा। जब परमात्मा का ज्ञान होगा तो परमात्मा में विश्वास उत्पन्न होगा। जब परमात्मा में विश्वास उत्पन्न होगा तो उससे जो वृत्ति उत्पन्न होगी वो वृत्ति अहंकार को मिटाएगी। अन्य अहंकार को मिटाने का कोई दूसरा उपाय नहीं है।
इसलिए इस कथा को अब आगे देखो कहेंगे, ये याज्ञवल्क्य जो है ये भरद्वाज को ये कथा सुना रहे हैं, तो कहते हैं कि भगवान राम की कथा तो सुनने का वो व्यक्ति अधिकारी है जो अहंकार रहित हो। शंकर जी की जिसने कथा सुनी हो और जिसके कि परमात्मा में विश्वास आ गया हो और उसके हृदय में स्वामी कार्तिकेय के समान वो गुण आ गया हो जिसके के कारण से व्यक्ति जो वो हो अहंकार के अपने आप को मिटा ले, ऐसा निरअहंकारी व्यक्ति ही भगवान राम की और सीता जी की कथा सुनेगा, तब उसे समझ में आएगी और उसमें प्रेम भी होगा उसका। तो क्रम इस प्रकार से, आध्यात्मिक क्रम इस प्रकार से चलता है। तो इस कथा को यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि तारकासुर क्या मारा गया, ये इस पर एक प्रकार से जो है ये है अहंकार मारा गया। इसको तारक के माने इस प्रकार से जो व्यक्ति तारकासुर को मार देगा वो तर जाएगा, माने वो व्यक्ति अहंकार के माने व्यक्ति जब तक यहाँ पर है और जहाँ अहंकार मरा तो फिर वो आत्मभाव में ही है। ये भौतिकता की सीमा को लांघ जाने के लिए, पार कर जाने के लिए अहंकार का विनाश पर्याप्त है, वो उसके पार निकल गया। अब उसके बाद क्या जरूरत है? अब जरूरत है अविद्या का नाश। अपना स्वरूप हमें प्राप्त हो गया है, इसका बोध हो जाना चाहिए। परमात्मा की गोद में हम पहुंच गए हैं, इसका ज्ञान जागृत हो जाना चाहिए। बस इसके लिए कथा भगवान राम की है। भगवान राम और सीता की कथा क्या है? आत्मबोध, परमात्म बोध की कथा है। इसलिए वो आगे की कथा है, जरा ऊंची कथा है। उसके प्रारंभिक कथा जो शंकर जी पार्वती जी की कथा है, श्रद्धा और विश्वास की कथा, अहंकार के विनाश की कथा। भगवान राम क्या करते हैं? वो भी असुर को मारते हैं, लेकिन किस असुर को मारते हैं? मोह रूपी रावण को मारते हैं। रावण मारा जाता है, रावण मोह है, मोह के माने अविद्या का नाश हो जाता है। तो भगवान राम की कथा मोह का नाश कराने वाली है। मोह के नष्ट होने के पहले अहंकार पहले नष्ट होना चाहिए। अहंकार के नाश की कथा शंकर पार्वती जी की कथा है। अब वैसे किसी को अहंकार क्या है और इसका नाश करना चाहिए, अज्ञान क्या है, वो कैसा, अब इनका वर्णन करने लगे तो लोगों को नीरस लगने लगे। अरे क्या बातें करते हैं, उपदेश की इस प्रकार की बातें करते हैं। उनको सरस बनाने के लिए ये पौराणिक कथा रची गई। शंकर जी पार्वती जी का विवाह हुआ, तब कथा सुन सुन को खूब अच्छा लगता है कि हाँ देखो कैसी अच्छी विदा हो रही है, देखो कैसे अच्छे रो रहे हैं, कैसे करुण रस आ रहा है, बहुत सुंदर सुंदर लगता है। खूब ध्यान से सुनते हैं, खूब समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सब कथाएं इसलिए कही जाती हैं जिससे कि वो आकर्षक बने और लोग तात्पर्य को समझने के लिए ध्यान दें। तो इस प्रकार की कथा पूरी हुई। तो कहते हैं जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा। सारा संसार जानता है कि तारकासुर को मारने के लिए सन्मुख स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ और उन्होंने उनको तारक को मारने के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया और वो बड़े प्रतापी हुए, तेजस्वी हुए। ये सब कथा सारा संसार जानता है। ते हेतु मैं बृहकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा, इसलिए मैंने बृहकेतु शंकर जी के पुत्र की कथा संक्षेप में ही कही। बृहकेतु सुत क्यों कहा? बृहकेतु के माने है जो धर्म की ध्वजा धारण करने वाले हैं। माने शंकर जी को यहाँ इस भाव में लिया कि जब तक कि व्यक्ति धर्म का आचरण नहीं करेगा तब तक उसे परमार्थ की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए धर्म का आचरण करने पर व्यक्ति में वैराग्य आता है और वैराग्य से अहंकार की भी नाश होता है और उसके बाद फिर परमार्थ की सिद्धि होती है। इसलिए ये कथा जो है अभी शंकर जी की कथा जो है अब धर्म की कथा और वैराग्य तक की कथा है। यहाँ आगे जब भगवान राम की कथा होगी तो उसके आगे की कथा है। इस प्रकार से क्रम आगे बढ़ेगा। इसलिए कहते हैं कि ये उमा शंभु विवाह जय नर नारी कहीं टिका वहीं। अब लौकिक उसका लाभ भी बताते हैं कि देखो ये कथाएं जो हैं, कथाओं के प्रयोजन दोनों हैं। ज्ञानी लोगों के लिए तो ये कथा ज्ञान देने वाली है, अहंकार को मिटाने वाली है। लेकिन जो संसारी व्यक्ति हैं और जो अपने संसार में ही लिप्त हैं उनके लिए तो मंगल चाहिए। उनके लिए तो ये चाहिए कि उनकी विवाह शादियाँ खूब अच्छी अच्छी हों, उनके पुत्रादि उत्पन्न हों, उनके घर बार खूब जो है समृद्ध रहें। संसारी व्यक्ति तो यही चाहेंगे। तो उन लोगों के लिए भी कथा कल्याणकारी है। वो कैसे कल्याणकारी है? कहते कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। कहते हैं जो इस कथा को गाएंगे, कहेंगे, सुनेंगे, उनके जो है वो हो और इस प्रकार के जैसे विवाह इत्यादि कार्य होते हैं उन सब कार्यों में उनको बड़ी सफलता प्राप्त होगी और सब प्रकार से मंगल पूर्वक को संपन्न हो जाएंगे। कोई बाधाएं उनके नहीं पड़ेंगी। इस प्रकार सर्वदा सुख पावहीं और सदा सुखी रहेंगे संसार में। तो ये लौकिक फल हो गया। तो इन कथाओं का और चर्चाओं का दोनों प्रकार का फल है, लौकिक फल भी है और पारमार्थिक फल भी है। पारमार्थिक फल बता दिया
कि जो लोग परमार्थ के परमात्मा के प्रेमी हैं उनके लिए परमार्थ फल भी है, और जो लोग संसार में अपने संसारी जीवन जी रहे हैं तो उनको सांसारिक फल भी इस कथा से प्राप्त हो जाता है। तुलसीदास ने रामायण के पहले पार्वती मंगल रचना पहले की थी। शंकर जी पार्वती जी के विवाह का जो वर्णन किया उस पुस्तक का नाम है पार्वती मंगल। और मंगल नाम इसीलिए रखा कि पार्वती जी के विवाह की जो कथा पढ़ेगा सुनेगा उसका जो और जितने भी कार्य हैं लौकिक कार्य हैं उनमें उसका सदा मंगल होगा, सुखदायी होगा। ये इसलिए उसका पाठ करके विवाह कार्य इत्यादि करने चाहिए, ऐसी व्यवस्था उन्होंने रखी थी। तो चरित्र सिंधु गिरिजा रमण वेद न पावहीं पार, कहते हैं ये तो भगवान शंकर जी के पार्वती जी के चरित्र सिंधु समुद्र के समान है। सिंधु माने बड़ा विस्तार है इनका, शंकर जी की कथा का बड़ा विस्तार है, पार्वती जी की कथा का बड़ा विस्तार है। वेद न पावहीं पार, वेद तक उनका पार नहीं पाते तो और की बात क्या, कौन उसका विस्तार कर सकता है। तो तुलसीदास इसलिए उनकी विस्तार का वर्णन कर संक्षेप में इन्होंने वर्णन किया, इसलिए कहते विस्तार कहाँ तक किया जाए, वो तो वेद भी नहीं कर सकते। वर्णन तुलसीदास के अति मत मंद गमार। अब उन वेदों के शास्त्रों के सामने तुलसीदास जी कहते हमारी बुद्धि कितनी है, हम तो उनके सामने बिल्कुल मतमंद हैं, थोड़ी बुद्धि है, गमार हैं बिल्कुल, हम कहाँ तक उसका वर्णन करेंगे। ऐसे करके कि एक प्रकार से तुलसीदास जी क्षमा याचना कर लेते हैं, मांग लेते हैं क्षमा कि भाई हमसे जितना हो सका उतना विस्तृत कथा हमने सुनाई, बाकी और कहाँ तक सुनाएंगे, हमारी जितनी बुद्धि थी उतने हमने बोल दी, यहाँ तक कथा हो गई। तुलसीदास अब यहाँ पर ये याज्ञवल्क्य जो है ये कथा का समापन यहाँ करते हैं, लेकिन याज्ञवल्क्य क्षमा नहीं मांग रहे हैं। वर्णय तुलसीदास किम, तुलसीदास ने अपना नाम दे दिया, नहीं तो अगर अपना नाम न देते तो अर्थ ये लगता कि याज्ञवल्क्य ने क्षमा मांग ली, और तुलसीदास जी याज्ञवल्क्य की कथा का वर्णन करते उनसे क्षमा मांगवा में तो ये उचित नहीं था, इसलिए अपना नाम दे दिया। अपना नाम दे करके अहंकार नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि कोई गलत अर्थ न लग जाए इसलिए बचाने के लिए उसको अपना नाम दे रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ कथा शंकर जी के विवाह की कथा पूरी हो गई, सारी शंकर जी की कथा। अब आगे जो कथा प्रारंभ होगी तब याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हमने शंकर जी की कथा तुम्हें क्यों सुनाई, उसका प्रयोजन बताएंगे, और उस आगे फिर भगवान राम के जन्मादि की कथाएं आगे जो प्रारंभ होती हैं वो शुरू होंगी। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च। श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम, जय जय राम,
जय जय राम 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 ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।